मार्ग भी कट गया, बाधित हो गया। बलरामपुर से उतरौला वाला मार्ग भी प्रभावित हुआ है। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के लिए लगे हैं। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि सभी अन्य कार्य स्थगित करते हुए इस समय सभी पीड़ित परिवारों तक राहत सामग्री उपलब्ध करवाएं। जनहानि पर उस पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनके पास कोई अन्य साधन नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आवास उपलब्ध करवाएं। जिनके मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उसकी भी राहत, आपदा राहत में उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करें। इसके अलावा भी जनहानि के साथ साथ पशु हानि पर भी उन परिवारों को आर्थिक सहायता दें। सांप के, बिच्छू के काटने से या जंगली जानवर के नुकसान करने पर भी उस परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध हो। और कहीं भी सांप के काटने का या बिच्छू के काटने का कोई भी मामला आता है, तत्काल उसे वैक्सीन दे दे। उसके एंटी स्नेक वेनम यानी जो सांप के काटने का इंजेक्शन है और कुत्ते के काटने का इंजेक्शन है, वो पहले से ही सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराया गया है। लापरवाही इसमें कतई न हो। बचाव के उपाय किए जाएं। बाढ़ का पानी जहां उतर रहा है उन गांवों में तत्काल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, छिड़काव की कार्रवाई हो। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां पर हो। जहां पर शुद्ध पेयजल तत्काल पहुंचाने में दिक्कत है तो वहां पर एक व्यवस्था जरूर की जाए कि लोगों को पानी गर्म करके पीने के लिए कहें, जिससे कहीं भी किसी को कोई समस्या न आने पाए। आपदा है, इस आपदा का मुकाबला सबको मिलकर के करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था बनाई जा रही है कि जिनकी फसल को नुकसान हुआ है सूखा से या बाढ़ से, उसका भी सर्वे का आदेश किया गया है। रिपोर्ट आते ही हम तत्काल उसके लिए भी आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को या जो भी बटाईदार हैं इनको सबको उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। आप सभी जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि जो लोग आए हैं इनको इनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था हो। जहां पर गांव में भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है वहां पे कम्युनिटी किचन प्रारंभ हो। कम्युनिटी किचन में भी दिक्कत हो रही है तो उनको लंच पैकेट दोपहर में और शाम को अवश्य उपलब्ध करवाने के साथ साथ शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, जिससे किसी भी बाढ़ पीड़ित को कहीं कोई दिक्कत न हो। सरकार आप लोगों के साथ में है और हर संभव सहायता आप सभी को इस अवसर पर कराएगी। यही आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप सभी जिस धैर्य के साथ इस आपदा का सामना कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।